हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। तो पहले देखते हैं लूप क्या है। लूप के थ्रू हम प्रोग्राम में कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स सेवरल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी इनमें से एक लूप है फॉर लूप, और ये फॉर लूप के कंट्रोल कैसे फ्लो हो रहा है प्रोग्राम में वो हम देखते हैं। तो अभी फॉर लूप में पहले तो इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद कंडीशन चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू आया तो ये फॉर लूप के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, मतलब बॉडी ऑफ द फॉर लूप, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। देन हमारे जो एक्सप्रेशन है उसको अपडेट किया जाएगा। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगा। तो ये प्रोसेस तब तक रन होगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब जो कंट्रोल है वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, और फॉर लूप के बाहर जो स्टेटमेंट्स है उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। पहले फॉर, उसके बाद फॉर का ब्रैकेट स्टार्ट होता है फॉर लूप का। पहले इनिशियलाइजेशन होगा, सेमी कॉलन, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, सेमी कॉलन, और लास्ट में अपडेट एक्सप्रेशन होंगे। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगा। तो इस फॉर लूप में अगर कंडीशन ट्रू आया तो फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो फर्स्ट हमारा इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद कंडीशन में चेक किया जाएगा। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, और उसके बाद फिर अपडेट किया जाएगा एक्सप्रेशन को। अगर इसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू आया फिर स्टेटमेंट्स, फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स होगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद कंडीशन चेक होगा, फिर कंडीशन अगर ट्रू रहा तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगेन अपडेट होगा एक्सप्रेशन, अगेन कंडीशन चेक होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे सम ऑफ इवन नंबर्स कैसे फाइंड आउट करें यूजिंग फॉर लूप। तो अभी हम लॉजिक देख लेते हैं। टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to n। तो इवन नंबर्स क्या है? इवन नंबर्स वो नंबर्स है जिसको अगर 2 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 रहते हैं। जैसे कि अगर हम 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 आ जाता है, तो इसमें रिमाइंडर 0 रहेगा। तो ये 4 एक इवन नंबर हो गया। तो अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर लूप के थ्रू। तो अभी हम फॉर लूप ले रहे हैं, इसमें आई एक वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज किया है 1 से, मतलब आई जो वेरिएबल है उसमें अभी फ़िलहाल 1 स्टोर है। उसके बाद ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस के बाद आ जाएगा कंडीशन चेकिंग में। यहाँ पे i इज़ लेस देन इक्वल टू n हो गया वो वेरिएबल जिसमें यूज़र से हम इनपुट स्टोर करेंगे। तो यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं 5। तो अभी हम ये कंडीशन चेक करते हैं कि i इज़ लेस देन इक्वल टू n। i में क्या है 1, क्योंकि हमें सम करना है बिटवीन 1 to n, तो हम 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन हो गया ट्रू। तो कंडीशन ट्रू है तो फॉर लूप के अंदर आएंगे। तो फॉर लूप के अंदर हम चेक करेंगे जो आई में वैल्यू है वो क्या इवन नंबर है, क्योंकि हमें इवन नंबर्स का सम निकालना है। तो आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। तो आई जो है इसमें जो वैल्यू है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर, जिसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर रिमाइंडर इसका 0 आते हैं तो ये एक इवन नंबर है। तो अभी आई में वैल्यू है क्या 1,
1 मॉड्यूलस 2, 1 को अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारे रिमाइंडर 0 नहीं होते हैं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तब इफ़ के अंदर हमारे कंट्रोल नहीं आएंगे, तो फिर आई को अपडेट किया जाएगा, मतलब आई प्लस प्लस। तो आई में वैल्यू क्या है 1, सो 1 प्लस 1, आई प्लस प्लस का मतलब हो जाता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। सो हमारा आई इक्वल टू आई प्लस 1 मतलब 2, तो आई का नया वैल्यू हो जाता है 2, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 2, आई में अभी 2 है। फिर ये कंडीशन चेक किया जाएगा, कंडीशन में देखा जाएगा कि अभी चेक करेंगे 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, 2 5 से स्मॉल है, तो ये फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद इफ़ कंडीशन में चेक किया जाएगा कि आई में जो वैल्यू है वो क्या रिमाइंडर, उसका जो रिमाइंडर है क्या वो 0 होता है, तो वो होते हैं, तो आई का भी नया वैल्यू क्या है 2, 2 मॉड्यूलस 2, 2 को अगर 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 0। तो तब हम इफ़ के अंदर आएंगे, तो इफ़ में हम इसका थोड़ा अच्छी तरह लिखते हैं, 2 मॉड्यूलस 2, तो इसका रिमाइंडर हो जाता है 0। तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद इफ़ के अंदर आएंगे, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं साम को अगर हम इनिशियलाइज करें 0 से, मतलब अभी साम में कुछ वैल्यू नहीं है, तो 0 प्लस आई का वैल्यू क्या है 2, तो 0 प्लस 2 रिज़ल्ट हो जाता है 2, तो हम ये जो रिज़ल्ट है उसको हम स्टोर करेंगे साम के अंदर, तो साम में 0 के जगह हो जाएगा 2। तो इसी तरह ये हो जाने के बाद इफ़ से कंट्रोल निकल आएगा, फिर एक्सप्रेशन अपडेट होगा। अभी फिर आई में है 2, तो 2 प्लस 1 हो जाएंगे, 2 प्लस 1 होने से ये 3 हो जाएगा। तो ये कंडीशन ये हो जाने के बाद फिर कंडीशन चेक होगा, अभी 2 के जगह पे 3 चेक होगा कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन फिर ट्रू है, तो इधर आ गया। फिर आई का वैल्यू देखा जाएगा कि आई में अभी 3 है, तो 3 मॉड्यूलस मतलब 3 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या ये 0 आता है, तो ये 0 नहीं आते, तो ये इफ़ के अंदर नहीं जाएगा। तो फिर से इफ़ फॉर लूप का एक्सप्रेशन अपडेट होगा, आई का वैल्यू 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 मतलब 4, तो 4 को फिर चेक किया जाएगा, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो इधर आ जाएगा। तो अभी आई का वैल्यू है क्या 4, तो अभी चेक किया जाएगा कि 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 0 आते हैं, तो वो तो 0 आते हैं, हमने ये पहले ही एग्जाम्पल देखा था कि 4 को अगर 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर आता है 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो अभी फिर इस साम के अंदर आ जाएंगे, तो अभी यहाँ पे क्या है, साम में वैल्यू है ऑलरेडी पहले से था 2 प्लस अभी आई में क्या है वैल्यू 4, आई का वैल्यू चेंज हो गया था, वो हो गया 4, तो अभी 2 प्लस 4 हो जाएंगे 6, तो फिर ये साम में जाके स्टोर हो जाएगा 6। देन फिर एक्सप्रेशन अपडेट होगा, मतलब अभी 3 प्लस 1 4 था, अभी 4 प्लस 1 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पे फिर से चेक होगा कि 5 इज़
लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर इधर आएंगे, तो फिर अभी 5 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या 0 आएगा? तो ये 0 नहीं आएंगे, तो हमारे इफ़ के अंदर नहीं जाएगा कंट्रोल। तो ये हमारा एक्सप्रेशन फिर अपडेट होंगे। तो अभी 5 + 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो फॉर लूप के अंदर नहीं आएंगे, तो ये कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट जो है वो सम में स्टोर है और उसको प्रिंट करके निकाल दिया जाएगा, मतलब सम इज 6। तो अभी हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं #include प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ। #include देन stdio.h हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर लिया अपने प्रोग्राम में। इसमें हम और एक प्रोग्राम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे #include conio.h हेडर फाइल। तो इसके बाद हम अपने मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, void main। अभी मेन फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल्स लेंगे int i, इसको हम यूज़ करेंगे फॉर लूप रोटेट करने के लिए। n यूज़ कर रहे हैं यूज़र से इनपुट जो मिलेगा उस नंबर को स्टोर करने के लिए, और सम, तो सम में हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे समेशन। तो अभी सम को हम डिक्लेयर करने के साथ ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। सम में हमने 0 स्टोर कर दिया है। अभी हम यूज़र से इनपुट लेंगे। इनपुट के लिए हम printf फंक्शन यूज़ करेंगे। printf enter a number, enter a number /n दे देते जिससे हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक करेंगे। और हम यूज़ कर रहे हैं scanf फंक्शन टू रीड द यूज़र इनपुट। तो अभी scanf में हम यूज़ करेंगे %d, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं इसीलिए %d, और $n। तो n वेरिएबल के एड्रेस में जाके यूज़र से जो इनपुट मिलेगा वो स्टोर होगा। अभी हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। इसमें हम पहले i जो हमारा वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं सपोज 1 से, तो क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो i इज़ लेस देन इक्वल टू n, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा और लास्ट में i++ होंगे, जिससे हमारे i का वैल्यू इंक्रीज होते जाएंगे। तो अभी फॉर लूप के बॉडी स्टार्ट हो रहे हैं। अभी फॉर लूप के अंदर हमें फिर चेक करना है जो नंबर हम प्लस करेंगे, मतलब समेशन जिसका निकालेंगे वो इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे i में जो वैल्यू रहेगा वो डिवाइड होने के बाद 2 से, मतलब i मॉड्यूलस 2 रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी ये एक इवन नंबर होगा। तो उसके बाद इफ़ का बॉडी स्टार्ट होगा और यहाँ पे हम समेशन करेंगे। तो सम इक्वल टू सम प्लस i। इसके बाद अभी हमारा फॉर लूप क्लोज हो रहा है, सॉरी इफ़ क्लोज हो रहा है, इसके बाद हम फॉर लूप क्लोज करेंगे। तो अभी इस फॉर लूप एंड होने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे और हम सम में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो इसके लिए printf फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स
colon परसेंटेज डी कॉमा सम। तो हम अभी इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ऑल्ट F9। अभी हम इसे रन करते हैं, कंट्रोल F9। तो एंटर ए नंबर, हम 5 एंटर कर रहे हैं। अभी हम उसका आउटपुट देखेंगे ऑल्ट F5 के थ्रू। तो हमारे 5 हमने एंटर किया था, सो 1 से लेके 5 तक 2 हमारे इवन नंबर मिलते हैं, एक है 2 और एक है 4। तो 2 + 4 हो गया हमारा 6। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।